माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ अपने विकास की यात्रा के क्रम में एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि विधवा महिला, वृद्धजन, दिव्यांगजन, समाज के हर तबके के, धर्म जाति नहीं बल्कि उनकी पात्रता के आधार पर बुजुर्गों का सम्मान करना, वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, दिव्यांगजनों का स्नेह प्राप्त करना, जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, उसके तहत पेंशन की राशि तय समय 10 तारीख को 400 से 1100 रुपया का तय करने का फैसला किया। राशि की बढ़ोतरी की। एनडीए के सरकार के प्रति आभार और साथ ही साथ अनुरोध है, करे दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का राजनीतिक संघार तो लालूवाद की विचारधारा के तहत हुआ था। मौका मिला है, 2025 का चुनाव है, तेजस्वी यादव संपत्ति का एक हिस्सा बेच दीजिए, चुटकी में बिक जाएगा। मार्केट रेट के हिसाब से करोड़ों अरब की संपत्ति आपके पास है, तो लारा कंपनी का या लालू पेंशन योजना चालू करिए। अगर पिता से राजनीतिक मतभेद है तो आप तेजस्वी पेंशन योजना चालू करिए, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि केवल आलोचना नहीं करिए। मौका मिला है, जैसे लिफाफा देते हैं वैसे पेंशन भी दे दीजिए, लेकिन शर्त यही रहेगा कि कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 करने का निर्णय लिया है। ये चुनावी स्टंट है। सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज के प्रणेता हैं, जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, वो लगातार घोषणा करते रहे हैं कि जब जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार के सभी बुजुर्गों को, विकलांगों को 2000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। नीतीश सरकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी की इस घोषणा के दबाव में आकर चुनावी महीने में ऐसा निर्णय लिया है। ये निश्चित रूप से आदरणीय प्रशांत किशोर जी की घोषणा का दबाव है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जिस तरह से बदलाव यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, नौजवानों, बुजुर्गों, अक़लियतों, किसानों, मजदूरों, सवर्णों, अति पिछड़ों, दलितों, सभी की भीड़ जिस कदर इकट्ठा हो रही है, उससे भाजपा गठबंधन की नीतीश सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है और उसी तरह की घबराहट राजद खेमे में भी है। यह स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी अभी अभी आए थे सीमा छपरा में और उन्होंने बिहार के गरीबी उन्मूलन के दिशा में, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की दिशा में, अस्पतालों की बेहतर सुविधा की दिशा में कोई बात बिहार में नहीं की। बिहार के लोगों को मजदूर बने रहने देने की नीयत जो नरेंद्र मोदी जी की है, और जिस तरह से यहाँ आते हैं और केवल भारत पाकिस्तान, भारत चीन का भाषण करते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं, लेकिन इस बार अब बिहार के लोग इनकी ठगी का शिकार नहीं होगा। बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है, बदलाव निश्चित है और जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में नई सरकार आने वाले चुनाव में बनना तय है।
धन्यवाद। जय जन सुराज।